देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के नज़र तमाम जो पार्टी है वो एक्टिव है। हम अभी इस वक्त औराई में है। औराई में तमाम जगह गए हैं और जाकर के लोगों से बात की है। आप लोग से भी बात करेंगे। कार्यकर्ता हैं आप, एक रीड होती है कार्यकर्ता। ये बताइए, जो औराई का माहौल क्या है? हालांकि लोग तो ये कह रहे हैं जो भाई जो हमारे मौजूदा विधायक वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काम किए हैं, लेकिन आप लोग को क्या सोच रहे हैं, कितना चाहिए? सबसे बड़ी बात, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। राम सूरत राय विकास पुरुष है और लोग कहते हैं बाहरी है। ठीक, लोगों का कहना है, पर ये बाहरी नहीं है, ये औराई का लाल है। क्योंकि विकास औराई में जो हुआ है, जो चल रही है, एक एक योजना का इसने वादा किए थे। चुनाव के समय जब चुनाव इससे पहले करे थे, वादा किए थे, 100% वादा पूरा किए हैं और काम इतना ढंग से चल रहा है। अब विरोधी का पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि सारा काम हो गया, जो भी योजना सारा स्वीकृत हो गया, काम चल रहा है, फिर काम शुरू हो रहा है। इसीलिए विरोधी का पेट में दर्द हो रहा है, अलबल बोल रहा है बेवकूफ की तरह। क्योंकि वो जब शुरू में था, वो ठगने का काम किया, एक दूसरे को झंझट लगाया परिवार में। वैसे व्यक्ति गली गली घूम रहा है और लोगों को बरगला रहा है, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। राम सूरत राय 1 लाख पार से, भारी बहुमत से औराई से जीतेंगे और बिहार में हमारी एनडीए की सरकार भी बनेगी। चलिए, तो आप युवा हैं, आप ये बताइए, तेजस्वी यादव तो लगातार कह रहे हैं जो भाई जितने युवा हैं उसके लिए हम काम किए हैं, युवा हमारे साथ है, कार्यकर्ताओं को उत्साह कर रहे हैं। आप लोग का उत्साह क्या है? हम लोग का उत्साह है कि यहाँ पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे विधायक जी 1 लाख मतों से चुनाव यहाँ जीतेंगे। 1 लाख मतों से? 1 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे और फिर से सरकार में मंत्री बनेंगे। फिर से मंत्री बनेंगे? मंत्री भी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये भी है, जो पब्लिक का एक सपोर्ट भी है। जैसे हम तमाम जगह गए हैं, आपको मतलब घनश्यामपुर गए, वहाँ पर लोगों ने कहा, जो कई सारे लोग मतलब हमारे विधायक बने, लेकिन इस पुल को लेकर हम लोग मांग करते रहे, लेकिन विधायक जी आए तो हमारे यहाँ घनश्यामपुर में पुला बन रहा है। तो लोगों का तो सपोर्ट है। आप लोग ग्राउंड स्तर पर क्या कर रहे हैं? ग्रामीण स्तर पर आप भाई साहब, आप भी फील्ड में घूम रहे हैं। अभी तक विधानसभा में जो भी विकास की कार्य हो रहा है, 33,000 करोड़ का विकास औराई में चल रहा है। और आपको जगह जगह आप जाइएगा तो देखने को भी मिलेगा, काम सब योजना पर चल रहा है और अब निश्चित ही पूरा होगा सब। इस बार 1 लाख पार जो आप देख रहे थे, तेजस्वी यादव तो लगातार वो युवाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो उनके सामने जो आप लोग की स्ट्रेटजी वो चल पाएगी? तेजस्वी यादव जी जो अपने परिवार में इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने परिवार को पहले इंसाफ दिला दे, उसके बाद बिहार को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। चलिए, तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आप बताइए, आप तो भाई पूरी तरह से आप युवा हैं, यूथ हैं, आप क्या कहना चाहिएगा? आपको क्या लग रहा है, इस बार का क्या माहौल रहेगा औराई का? इस बार एक तरफा माहौल है हमारे औराई में, और इस बार हमारे औराई में भी सरकार बनने जा रही है और साथ साथ बिहार में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, तो इस बार एक तरफा माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब आप आरजेडी की बात कर लें तो वो लोग कह रहे हैं भाई हम पूरे बिहार घूमे हैं, अब मंगनीलाल मंडल को इधर से ही वो मतलब मिथिलांचल से आते, उन्हें परिषद अध्यक्ष बना दिए, अति पिछड़ा काट खेले हैं। लग रहा है जो सब चीजें काम हो पाएगा? तेजस्वी यादव ये मंगनीलाल मंडल जी को मंगनीय में वो जो है ना अध्यक्ष बना दिया है। उनको कम से कम जो है ना अल्पसंख्यक समुदाय का उनको इतना वोट मिलता है, तो कम से कम वो ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तो प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। ये लोग फ्री में वोट लेते हैं अल्पसंख्यक समुदाय का। मैं भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ। ठीक है, मैं भी एक मुस्लिम समाज से आता हूँ और मैं जो है ना भाजपा में जो है ना ये 8 साल से यहाँ इसमें हूँ। ये मुस्लिम तो कह रहे हैं भाई जो हमारे लिए ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो मुसलमान जो है वो हमारे भाई हैं, उनके साथ हम अन्याय होने मतलब वोट के समय बीजेपी अन्याय करती है उसके साथ। उनको जो है ना वोट के समय मुस्लिम भाई नजर आते हैं और वोट के बाद फिर जो मुस्लिम उनके लिए दुश्मन हो जाते हैं। मुसलमान भी है? बिल्कुल, 100% है। हमारे विधानसभा में भी मुस्लिम हमारे साथ हैं और हमारे विधायक जी ऐसे हैं कि इन्होंने जितना काम किया हिंदू समुदाय के क्षेत्र में उससे कहीं ज्यादा काम उन्होंने मुस्लिम समुदाय के भी क्षेत्र में किया है। और हमारे विधानसभा में एक कोयलामन एक जगह पड़ता है जहां वहां पूरा मुस्लिम समुदाय का वहां क्षेत्र है वो, और वहां इन्होंने पुल बनाने का काम किया है। हमारे बगवासा में जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी है वहां भी इन्होंने जो है ना अभी ये कुछ दिनों के बाद शिलान्यास करने जा रहे हैं, वहां भी हमारा जो है पुल बनने जा रहा है। कितना पार होगा इस बार इनका वोट जो होगा, कितना पार देखते हैं? कोई 1 लाख पार कर, आप क्या कहना चाहेंगे? 1 लाख तो पार होना ही होना है, क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं विरोधी है। हम तो विरोधी देख ही नहीं रहे, कह रहे हैं विरोधी यहाँ घूम रहे हैं, आरजेडी के विरोधी हैं, वो लोग हवाई में घूम रहे हैं।
उन लोगों में कुछ नहीं है, वो लोग हवा हवाई में घूम रहे हैं। चलिए देखिए, तो ये मुसलमान भाई थे, कह रहे हैं जो भाई हम इनके साथ हैं, और हमारे विधायक जो हैं रामसूरत राय जी पुनः फिर से होंगे। देखिए ऐसे में आपसे बात करेंगे क्या, आप, हम तमाम जगह गए हैं, यहाँ पर कई लोग हैं जो कह रहे हैं भाई, जो जैसे कि हम मतलब यहाँ पे घनश्यामपुर गए, वहाँ लोग कह रहे हैं जो भाई हम इतने लोगों को हम लोगों ने बोला, लेकिन हमारा मांग जो है रामसूरत राय जी ने पूरा किया, पुल बनवा रहे हैं, काम भी जोर शोर से चल रहा है, वहाँ पर हमने औचक निरीक्षण किया, देखा तमाम चीजें। लेकिन ग्राउंड स्तर पर आप लोग को लगता है जो लोगों में आरजेडी का जो माइंडसेट है वो चीजें हो पाएगी, या फिर आप लोग का एकदम एक तरफा माहौल रहेगा? औराई में तो कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ तो लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, तरह तरह के नेता मायावी रूप धारण करके औराई में भटक रहे हैं, जो हमको भी जनता कम से कम छल में ही आ जाए, लेकिन वैसा आने वाला नहीं है, क्योंकि सबों को पता है कि विकास का काम इतना ना औराई में हुआ है। 33,000 करोड़ का प्रोजेक्ट माननीय रामसूरत राय जी औराई में करवा रहे हैं, और कोई ऐसा पंचायत नहीं है बाकी जहां पर विकास का किरण नहीं पहुंचा है। माननीय विधायक जी ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके एक 215 रोडों पर काम चल रही है, 17 गो पुल बनने के प्रोसेस में है, 8 गो पुल पर काम चल रहा है। मतलब विकास इतना तो आज तक, आजादी के बाद आज तक औराई में इतना काम किसी विधायक ने नहीं करवा पाया जो रामसूरत राय जी ने किए हैं। क्योंकि औराई चचरी पटाना हुआ करता था। माननीय विधायक जी के आने से पहले एक पंचायत से दूसरे पंचायत, प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय जाने के लिए लोगों को चचरी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज के दिन में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां कम्युनिकेशन गैप हो। सब जगह कम से कम मोटरेबल तो जरूर है, और जो बाकी है उसको भी किया जाएगा। जो घूम रहे हैं उसका क्या होगा? विरोधी अपना वोट की राजनीति है, घूम रहे हैं, वो जो जात पात की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ विकास देख रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है, माननीय नीतीश कुमार जी जो गांव में प्रोजेक्ट स्थापित किया है, कोई ऐसा मुखिया है जो 25 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ का काम नहीं करवाया है? सब जगह विकास दिखाई दे रहा है। वो सब सरकार के प्रति सहानुभूति रखता है, जनता सरकार से जुड़ी हुई है, और इस दफे बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। अगर ये लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं विपक्ष के लोग, जो हम इस बार हम एनडीए को परास्त कर देंगे, लेकिन ऐसे होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता मन बना चुका है। बिहार का विकास नीतीश कुमार के साथ ही संभव है। कितना पार देख रहे हैं इस बार, कितना सीट आएगी एनडीए? इस बार जो है ना 20 से 25 सीट पर सिमट जाएगी। विपक्ष पूरा सिमट कर रह जाएगी, मात्र ये भी बड़ी मशक्कत से। अच्छा, ये भी खाली कॉम्बिनेशन वाला सीट पर, जहां ज्यादा मुस्लिम का बाहुल्य होगा वही जगह पर कहीं 1 2 4 5 सीट निकाल पाएंगे, नहीं तो इनके जितना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी भी, इनसे भी जुड़ेंगे। ये बताइए, हम सर तमाम जगह पर गए, औचक निरीक्षण किए, तमाम जगह इधर से गुजर रहे थे, तमाम जगह गए, हथौड़ी गए, आपको अमनौर गए, जहाँ पुल प्रस्तावित है वहां भी गए, उसके बाद घनश्यामपुर गए। लोग तो ये कह रहे हैं भाई वो आए हैं तो हम लोग को जान मिली है, हम लोग को लगता है काम हो जाए, पुल बना देंगे तो वो अमर हो जाएंगे, मतलब अमर में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। तो अब कैसे देख रहे हैं इस क्षेत्रवासियों का जो आपका एक लगाव है, प्यार है लोगों का, वो कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं 2009 में यहाँ चुनाव बाय इलेक्शन लड़ने के लिए आया था। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, जो लोगों ने कहा कि हेडक्वार्टर भी हम लोग गाड़ी से नहीं आते थे, 100 चचरी हुआ करता था। वास्तव में यहाँ की जो जीवन व्यवस्था जो था लोगों का, बहुत स्थिति बुरा हाल था। न बिजली था, न रोड था, न कहीं पर शौचालय का व्यवस्था था, न पुल पुलिया था, न रोड था, मतलब किसी तरह की व्यवस्था ही नहीं थी। और ये बहुत दिन नहीं हुआ है। 2010 में जब हम विधायक बने हैं, तो विधायक बनने के बाद हमने प्रयास शुरू किया, और मुझे उस समय लगा कि मैं कहाँ आ गया 2009 में। तो जब मुझे संज्ञान आया और जब ध्यान में आया कि शायद मैं 14 साल के लिए वनवास के रूप में मैं यहाँ स्थापित हो रहा हूँ, और निश्चित तौर पे शायद मेरे द्वारा इस औराई का कल्याण होना है और मेरा नाम होना है। तो मैंने इसी उद्देश्य को लेकर के, जब राम जी को भी 14 साल वनवास काटना पड़ा, तो खास करके मैं बता देना चाहता हूँ कि औराई की जनता अन्यथा न ले, तो वाकई में हम जहाँ थे, जिस जगह पर थे, वहाँ से चल करके, ये वनवास क्षेत्र था, और आते भी तो हम लोग रात्रि प्रवास में सोते थे। कहाँ, मैं बहुत सारा जनता जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं, गाय के बथान में, भूसकार या भूसगुल्ला जहाँ था वहाँ सोते थे, चटैया पर सोते थे, कहीं कहीं पलंग नसीब होता था तो बिजली नहीं रहता था। यानी इस तरह से कष्ट करके मैंने यहाँ औराई में कम से कम 100 बार
प्रवास किया होगा और व्यवस्था बनाया होगा, तो आज कम से कम औराई चलने और देखने योग्य हुआ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी औराई की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह काम जो लागू हुआ है, जो चालू हुआ है, छोटे छोटे काम तो 2 महीना 3 महीना 1 महीना 4 महीना में संपन्न हो जाएंगे और छोटे छोटे पुल जो है साल 1.5 साल में संपन्न हो जाएंगे। 2 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर है, 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं। जैसे एक गरहा से औराई जो कनेक्टिविटी आपने कहा, मनोहर अतरार गए थे, जिसका विजुअल आपने लिया होगा, वो 814 करोड़ की लागत से बनना तय हो गया है, टेंडर में चला गया है। और पहली बार मैं समझता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले में या उत्तर बिहार में ई-प्रॉक मतलब विदेशी ठेकेदार भी इस पर भी टेंडर गिरा सकते हैं, ये पहली व्यवस्था बनी है। लोग ये कह रहे हैं जो भाई वो मतलब काफी मिलनसार लोग हैं, बहुत घुलते मिलने वाले आपके बारे में बता रहे हैं, वो कह रहे हैं बस पुल हमारा बन जाए तो हम औराई तुरंत पहुंच जाएंगे और नेपाल पहुंचना आसान हो जाएगा, बस पुल बनवा दें। मैं तो बता रहा हूं कि निश्चित तौर पे 3 बड़े काम के बारे में बताया। ये पुल जो बनेगा, मेरा भी पहला सपना था। जब मैं 2010 में विधायक बना था तो मुझे याद है दिसंबर में हाउस चला था और हम नवंबर में विधायक बने थे। 26 नवंबर को हमने शपथ लिया था और दिसंबर में 6 दिन का हाउस चला था। उसमें पहला क्वेश्चन रतिकांत जी सामने बैठे हुए हैं, मैंने पहला सपना डाला औराई बभनगामा का पुल कैसे बने, गैर सरकारी संकल्प में मैंने डाला था उसको। और उसके डालने के बाद प्रयास किया, सरकार हमारी बदल गई, हम लोग चले गए, फिर जनता गठबंधन टूटा, जनता के कारण जीत या हार हो गया। हारने के बाद फिर पेंडिंग में गया, फिर हमने जिलाध्यक्ष बना, फिर हमारी सरकार आई, फिर हमने प्रयास किया, लेकिन विफल होते चला गया। लेकिन जब मैं मंत्री बना और जनता ने जिस तरह से झोरा में नहीं बोरा में बड़ा बड़ा वोट डाल करके 48,000 से जिताने का काम किया, उसका इनाम मिला कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से, विभाग के प्रत्यय अमृत जी से, सबसे मिल करके, सबसे प्रयास करके इस काम को हमको पूरा 4 साल, इस सेशन में 4 साल लगा इसको प्रोजेक्ट को हमको लाने में, जो 4 दिन पहले टेंडर में चला गया है। इसमें 30 दिन का मिनिमम टाइम होता है, फिर 15 दिन का इसका स्क्रूटनी होगा, यानी जुलाई होते होते पता चल जाएगा कि ठेकेदार कौन बना। इसमें जब ठेकेदार अलॉट हो जाएगा तो अगस्त में इसका शिलान्यास हो जाएगा, तब इसका 3 बरस का टाइम है, 3 बरस में पुल बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से भारत सरकार के द्वारा कटरा में बॉक्ची में पुल बनना है जो 5.5 अरब का है, उसका भी 2.5 साल का टाइम है कटरा में भी, यानी दोनों पुल जो ही बनेगा, ये कटरा जितना ही निचला इलाका था उतना ही ऊंचा इलाका हो जाएगा, उतना ही इसका सम्मान बढ़ जाएगा। और बाहर से इंडस्ट्री, उद्योग, शिक्षा जगत के लोग, सब लोग आना यहाँ शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ ना रोड था, ना पुल था, ना पुलिया था, ना बिजली था। ये सारी व्यवस्था साल 2 साल में कंप्लीट हुआ है। और बिजली पर कहना चाहेंगे, ये एक भी औराई विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था। आज मेरे कार्यकर्ता को बहुत पूछ देंगे तो नहीं बता पाएगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, औराई विधानसभा में 4 पावर सब स्टेशन अभी चल रहा है और 5वां जजुआर पास हो गया है। यानी कहाँ कहाँ हुआ है? बिशनपुर फीडर, पहले रूनी सैदपुर सीतामढ़ी से लाइन आता था, बिशनपुर फीडर जस्ट पीछे में है, मटिहानी फीडर औराई में है, कटरा के अंदर बक्ची फीडर है, कटरा के अंदर जजुआर बनने वाला है, कटरा के अंदर बेरई में पावर सब स्टेशन चालू है। यानी एक विधानसभा में 5 पावर सब स्टेशन है। यहाँ 1 घंटा भी बिजली नहीं मिलता था, और जहाँ बिजली मिल भी जाए तो वहाँ पंखा नहीं चलता था। यानी आज 24 घंटा में 16 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, थोड़ा बिजली का भी क्राइसिस बना है क्योंकि गर्मी के कारण, तो आज लोगों को राहत मिला है। तो जनता को विश्वास है, धैर्य है कि मोदी जी है, नीतीश कुमार है, औराई में राम सूरत राय है, तो निश्चित तौर पे काम होगा जनता का। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के
जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।